एनटीए के तरफ से सीयूईटी पीजी 2026 का एप्लीकेशन जो है वो आउट कर दिया गया है। तो 14 तारीख से लेके आपको 14 जनवरी तक जो है वो फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, सीयूईटी पीजी 2026 में बैठना चाहते हैं ताकि आपका मास्टर्स में एडमिशन हो सके, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी आपको पहले से पता होगी कि इसके लिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन रखी गई है तमाम रिलेवेंट सब्जेक्ट में। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरते समय आपको कौन से गलती नहीं करनी है जिससे आपको बाद में परेशानी हो, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे पेमेंट से रिलेटेड और फॉर्म भरने की क्या इंपॉर्टेंट डेट है उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, सीयूईटी पीजी में नामांकन के लिए जो ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हो चुका है। आवेदन में संशोधन की तिथि इसलिए दी गई है हाईलाइट करके 18 से 20 की। अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती अगर आप कर देते हैं तो आपको यहाँ पर देख लीजिए 18 से 20 जो है वो तारीख दी गई है ताकि आप उसमें सुधार कर सकें। तो ये जनवरी के महीने में होगी, जो कि आपको अगर किसी प्रकार की कोई गलती आप करते हैं फॉर्म भरने में तो ये आपको सुधार करने का मौका दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर रखा गया है। तो देख लीजिए, सबसे पहले जो है वो एनटीए का वेबसाइट है जो कि लाइव हो चुका है फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइव फॉर्म भरने के लिए हो चुका है। साथ ही सीयूईटी पीजी का रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के साथ आपको फॉर्म भरने के लिए लिंक ओपन हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट डेट। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डेट जो है सबसे पहले वो 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक जो है वो डेट दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। तो आप इससे पहले जो है वो फॉर्म भर लेंगे, लास्ट समय का वेट नहीं करेंगे। 14 जनवरी से जो है वो यहाँ पर लास्ट पेमेंट का डेट रखा गया है। 18 से 20 यहाँ पर जो डेट है वो रखा गया है सुधार करने का। अगर किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। अब सीटीज़ कब आएगी और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा इसकी जानकारी बाद में एनटीए आपको देगी। मंथ ऑफ एग्जामिनेशन जो रखा गया है वो मार्च महीने में ये एग्ज़ामिनेशन हो सकती है। 90 मिनट का ये एग्जामिनेशन होती है। इसके आधार पर तमाम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और जो भी भाग लेते हैं इस यूनिवर्सिटी में, लगभग देश के बड़े 90-100 यूनिवर्सिटी जो है वो इसमें इस स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं। तो आप जो है इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। अब बात कर लेते हैं पेमेंट के रिगार्डिंग। तो पेमेंट यहाँ पर जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 1400 रुपया रखा गया है। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं तो यहाँ पर आपको 700 रुपया पर सब्जेक्ट देना होगा। 1400 रुपया यहाँ पर जो रखा गया है वो 2 पेपर के लिए रखा गया है, यानी 2 पेपर का फॉर्म भरते हैं आपको 1400 रुपया देना होगा। और मैक्सिमम यहाँ पर आपको मिनिमम आपको 2 पेपर यहाँ चूज करना होगा। 200 रुपया जो है वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, 1200 रुपया जो है वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए रखा गया है। शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 1100 रुपया रखा गया है और 600 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना होगा अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं। मान के चलिए आप जो है वो बायोलॉजी में फॉर्म भर रहे हैं। मान के चलिए यहाँ पर आप जो है वो बायोलॉजी में फॉर्म भर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम जो है वो एडिशनल सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी भी ले लें और साथ ही उसमें जूलॉजी में भी फॉर्म भरें या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, तो आपको एडिशनल सब्जेक्ट में 600 रुपया पर सब्जेक्ट देना होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं कि आपको क्या क्या जो है यहाँ पर सुविधा है और क्या क्या आपको आप खुद से जो है वो जांच करनी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आप देख लीजिए, जो यहाँ पर जानकारी दी गई है कि ई एडमिट कार्ड ईमेल के माध्यम से आपको नहीं दिया जाएगा। जब भी एडमिट कार्ड रिलीज होगा आपको इनके वेबसाइट पर जाके डाउनलोड करना होगा, ना कि आपको ईमेल के माध्यम से ई एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इन नो केस द डुप्लीकेट ई एडमिट कार्ड 2026 वुड बी इशूड एट द एग्जामिनेशन सेंटर। अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो आपको जो है वो एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर पर दिया जाएगा, यानी उससे पहले आपको बताया जाएगा कि इस फार्म नंबर से लेके इस फार्म नंबर तक जो है वो इस सेंटर पे पहुंचेंगे, वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तब की बात की जा रही है। एडमिट कार्ड में कोई भी चेंज जो है वो आपको नहीं करवाना है। जहाँ भी आपको सेंटर मिलेगी वहाँ पर आपको जाकर एग्जामिनेशन देना होगा। अब आप बात कर लेते हैं कि अगर आप सेंटर चूज करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि सेंटर चूज करते समय आप अपने शहर का सेंटर, उसके बाद जो भी करीबी सेंटर हो उसी को चूज करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत परेशानी होती है छात्रों को दूर सेंटर अगर मिल जाता है तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। जब भी सेंटर चूज करेंगे आप अपने शहर का फर्स्ट प्रीफरेंस में डालेंगे। सेकंड प्रीफरेंस में आप जो है वो अपने बगल के शहर का, जहां आप जल्दी पहुंच सकते हो, उस सेंटर को ही चूज करेंगे। तो इससे आपको जो है वो एक सहूलियत मिलेगी। तो ये जानकारी थी इम्पॉर्टेंट।
साथ ही ये भी बताया गया है कि CUET PG में जो भी एडमिशन की प्रक्रिया होगी फॉर एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी CUET PG एग्जिस्टिंग पॉलिसी रिगार्डिंग कोटा कैटेगरी सब कुछ जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से लागू की जाएगी। जो यूनिवर्सिटी का रूल और रेगुलेशन होगा वही आपको यहाँ पर लागू की जाएगी, ना कि यहाँ पर CUET PG से रिगार्डिंग NTA कुछ उसमें हस्तक्षेप करेगी। साथ ही जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक बार आपको, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, मान के चलिए आप अगर DU को टारगेट कर रहे हैं या फिर JNU को टारगेट कर रहे हैं या फिर BHU को टारगेट कर रहे हैं, तो आप एक बार उस सब्जेक्ट में जाके उसकी एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। ऐसा इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छात्र किसी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अब उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो सब्जेक्ट की स्कोर भी है और साथ ही वो जनरल एप्टीट्यूड या फिर कोई GK का जो है वो खोज रहा है, तो वो भी आपको, या फिर लैंग्वेज किसी प्रकार की खोज रही है तो वो भी आपका स्कोर जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अगर आपका लैंग्वेज का स्कोर कार्ड नहीं होता है या फिर सिर्फ सब्जेक्ट का होता है तो आपको एडमिशन मिलने में दिक्कत होगी। इससे बेहतर है कि आप जो है वो एडमिशन लेने से पहले एक बार उनके वेबसाइट पे जाके या फिर BHU JNU जो भी आप टारगेट कर उनके वेबसाइट पे जाके एलिजिबिलिटी को देख लेंगे। वो जो है वो अपना एलिजिबिलिटी ज़रूर पिछले साल का भी हो सकता है या फिर उसके उनके अपने बुलेटिन में जो है वो ज़रूर दिया रहता है, तो ये एक बार आप चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि कैंडिडेट जो है वो किसी भी प्रकार की 2 बार फॉर्म नहीं भरेंगे। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस द करेक्शन पीरियड इज लास्ट। और मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर आपको सबमिट नहीं करना है, आपको उसी में जो है वो सब्जेक्ट ऐड करना है। आप जितने भी सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं आप एक ही सब फॉर्म में सब्जेक्ट को चूज करेंगे और उसका पेमेंट करेंगे, ना कि आप कई फॉर्म भरेंगे। अगर आप कई फॉर्म भरते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके मान्यता नहीं होगी और आपको उसका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। तो इस बात को आप ध्यान देंगे, उसी फॉर्म में और उसी फॉर्म में और सब्जेक्ट को ऐड कर लेंगे। आप जितने भी फॉर्म 1, 2, 4 या फिर 5 जितना भी आप देना चाहते हैं आप उसी फॉर्म में ऐड करके आप उसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये था जानकारी जो कि महत्वपूर्ण जो कि हमने आपको बता दी है। अब आपको ये जानकारी कैसी लगी, साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि CUET PG का फॉर्म जो है वो लाइव हो चुका है और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है फॉर्म भरते समय। तब तक के लिए धन्यवाद।